अगर अचानक से उधर से बाढ़ आ जाए, तेज पानी आ जाए, तो फिर हम लोग तो बह के ही चले जाएंगे। खैर जल्दी से यहाँ से भागते हैं, आइए। मार्शल हेरेन जो फौजी रिटायर था, वो नदी में, यही नदी में बहा के मर गया। फिर कल परसों का बच्चा भी ऐसे हुआ, बह गया। तो मिला कि नहीं मिला? बच्चा मिला, दोनों नाश मिला, यहीं आके छका गया। बॉडी मिला? हाँ, बॉडी मिला। अच्छा, नदी जब भर जाता है तब इधर से ही पार होते हैं कि उधर से भी पार होते हैं? पार तो इधर से होते हैं, ज़्यादा भर जाने से जैसे टक्का टुक्को होते हुए पार हो जाता है, जैसे तैसे करके पार हो जाता है। अच्छा। आवश्यकता पड़ने पर, और आवश्यकता नहीं है तो लौट जाते हैं। मेरी बेटी स्कूल जाती है सोनमेर के पास में, तो उसी के लिए स्कूल जाके मैं आ रही हूँ। रोज इसी में पार होके आना जाना पड़ता है। रास्ता नहीं है? नहीं है। तो अभी तो मान लीजिए अभी पानी कम है, जब बारिश होती होगी तो पानी तो और भर जाता है। हाँ, भर जाता है तो उस समय उसमें पार होते हैं। बहुत मुश्किल से, नीचे से नहीं, ऊपर से बड़ी मुश्किल से पार होते अच्छा, हैं। यहाँ जो कोई पार कर देने वाला लोग होता है तो पार होते हैं, नहीं तो वापस लौटना पड़ता है। स्कूल बंद करना पड़ता है। क्या नाम है? अर्चना मिंज। कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ अभी कुदलुम पंचायत भवन गए थे सर। अच्छा, तो और विकल्प नहीं है आप लोगों को आने है? विकल्प, रास्ता का बहुत समस्या होता है। पंचायत भवन जाने के लिए इधर राशन सब दूसरे गांव में पड़ता है, वहाँ लाने जाने के लिए दिक्कत होता है। हम राशन भी इधर ही से लाते हैं? हाँ। और स्कूल भी इधर ही स्कूल भी इधर ही जाते हैं, है? साप्ताहिक बाजार इधर ही जाते हैं सर। बाजार में भी हम लोग का मीटिंग होता है, तो हम इसी रास्ता से आना जाना करते हैं, नहीं तो मलगो तरफ से घूमना पड़ता है, कर्रा तरफ से। कितना किलोमीटर होगा? 10-12 किलोमीटर उधर घूमना पड़ता है, तब फूटी जाते हैं, नहीं तो। दूसरा रास्ता नहीं है? नहीं है, यही रास्ता बनाएंगे। आ रहा है, जाइएगा तो मीटिंग से उठ रहे हैं हम। पानी में बह जाइएगा तो काहे बहेंगे? बहेंगे तो बना दीजिए। इस वक्त हम लोग कर्रा प्रखंड क्षेत्र के कुदलुम पंचायत के दिघादोन गांव जा रहे हैं, और रास्ता आप देखिए। हम आपको पहले दिखाते हैं कि यहाँ जो हम पहुँच रहे थे इस जगह तक जहाँ से ग्रामीण गुजरते हैं, तो आप देखिए किस तरह से हमें अपने स्कूटी में डगमगाते हुए आना पड़ा। रास्ते में हमें डर लग रहा था कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी फिसल जाए, तो हम तो गए। फिर अब देखिए यहाँ ये चट्टानुमा देखिए जगह, ये हालांकि नदी है, नदी देखिए। और इस नदी के भर जाने से जो है इधर के ग्रामीणों को आने जाने में बहुत समस्या होता है। स्कूली छात्र इसी रास्ते से गुजरते हैं, जिस रास्ते से अभी हम जा रहे हैं। देखा, आइए तो थोड़ा इधर दिखाइए। और इसी रास्ते से होकर बच्चे और इस गांव के ग्रामीण गुजरते हैं। इधर बच्चों को काला मुच्चा स्कूल आना पड़ता है, तो इसी नदी को पार करके आना पड़ता है। देखिए जंगल झाड़ी है, और इस जंगल झाड़ी में जानवरों के निकलने का भी डर होता है, जैसे सांप, बिच्छू, मेढक, केकड़ा इत्यादि। ये देखिए, ये अभी पानी जो है कम हो गया है बरसात के बाद, और इस नदी पर जो बांध बनाया गया था, इस बांध का हिस्सा देखिए यहाँ से कितना गहराई है। देखिए लगभग 10 फीट गहरा होगा। यहाँ देखिए आप, 10 फीट गहरे इस जगह को छोटा बच्चा जो है यहाँ उतरता है, और उतर कर फिर उस पार जाता है। कौन सा गांव बताएं? पतरामुच्छा दिघादोन गांव जाते हैं। और अभी भी देखिए ग्रामीण यहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी हमें इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा, तो कितना खतरनाक रास्ता है। ग्रामीणों द्वारा कई बार इसकी शिकायत की गई प्रशासन से और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से, लेकिन जनप्रतिनिधि तो खैर नहीं ही सुने हैं। प्रशासन को भी कान में नहीं गूंजा है इनकी आवाज़। हालांकि इस गांव के लोगों के लिए वैकल्पिक मार्ग है, जो 8-9 किलोमीटर दूर घूम के फिर यहाँ स्कूल आना पड़ेगा। और अगर इस रास्ते से गुजरते हैं, इस रास्ते से बच्चे पार होते हैं, तो फिर महज 1 से 1.5 किलोमीटर ही पड़ेगा। तो इस तरह से लोगों को इस आधुनिक समय में भी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। देखिए ये जंगल झाड़ी, देखिए काला मुचिया गांव का बगल वाला गांव है पतरा दिघादोन। अब इस जगह पर पतरामुच्छा दिघादोन ना, इस जगह पर देखिए एक व्यक्ति यहाँ पहुँचे हैं। देखिए कितना छोटा सा दिख रहा होगा ये व्यक्ति, क्योंकि लगभग 10 फीट गड्ढे में ये खड़े हैं, और इस 10 फीट गड्ढे पर हमें भी अभी उतरना पड़ेगा और वहाँ जाना पड़ेगा, ताकि हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा सकते हैं। आगे देखिए हम किस तरह से जो है यहाँ पहुँच रहे हैं और लोगों से बातचीत कर आपको जानकारी उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ। हम अभी नदी के बीचों बीच उतर चुके हैं, और चट्टान पर होते हुए
हम पार हो रहे हैं। गांव के ही एक व्यक्ति है जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं किस तरह से पार होना है इधर से, और ये लोग इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। और हम भी आज ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाने आए हैं, इसी रास्ते से आपको लेकर जा रहे हैं दिखाते हुए। हाँ कर जाएंगे, चलिए देखिए। और इस तरह से जो है चट्टान के ऊपर होकर हमें गुजरना पड़ रहा है। बहुत ही खतरनाक रास्ता है। देख लीजिए यहाँ के लोगों द्वारा लगातार जो है प्रशासन को और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक को, सांसद को इस समस्या से अवगत कराई गई है, लेकिन ना ही सांसद का ध्यान है, ना ही विधायक का ध्यान है, ना ही प्रशासन का ध्यान है, ना ही किसी सरकार के लोगों का ध्यान है। आइए आगे आइए, आप आगे आइए, अकेले छूट जाइएगा नहीं तो आइए। और अब आपको हम चट्टान पर पार होकर रास्ता दिखा रहे हैं। आराम से आइए, आराम से आप आते रहिए। आइए आइए, अकेले छूट जाइएगा। इधर से थोड़ा इधर दिखाइए तो। देखिए ये चट्टान, देखिए नदी के बीचों बीच हम लोग पहुंच गए हैं। अगर अचानक से उधर से बाढ़ आ जाए, तेज पानी आ जाए, तो फिर हम लोग तो बह के ही चले जाएंगे। खैर जल्दी से यहाँ से भागते हैं। आइए आइए आइए। हाँ चलिए वहीं। और रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। आइए आराम से आप पार होइए पहले। तो पानी में तो फिसल जाएगी, फिसलने का भी डर है। अच्छा उधर फिसल जाएंगे ना। हाँ तो चलिए नहीं, इधर से ही पार हो जाएंगे। अभी हम लोग चढ़ लेंगे, इतना तो चढ़ सकते हैं। और ये देखिए गांव वाले कैसे पार हो रहे हैं, हमें भी ऐसे ही पार होना है। उधर बहुत ही डेंजरस जोन है। आइए। हाँ हमारे एक दोस्त जो है, आते जाइए। बेचारे कैमरामैन बने हुए हैं, लेकिन जो है इनको बहुत दिक्कतों से यहाँ आना जाना पड़ रहा है। पकड़े क्या? एक मिनट रुकिए। हाँ आइए। ये देखिए हम इस रास्ते से चट्टान और पत्थरों को जो है पार करते हुए आ गए हैं। देखिए इसी रास्ते से हम अभी पार हुए हैं। नदी के बीचों बीच चट्टान, और चट्टान में हम लोगों ने रास्ता बनाया। हम लोगों ने नहीं, गांव वालों ने पहले से ही बनाया है कि गांव वाले इधर से आते जाते हैं। देखिए गांव के युवा भी इसी रास्ते से, इसी इधर से ही आना जाना करते हैं। अरे बहुत डर नहीं लगता है? डर बहुत लगता है सर, बहुत बह जाता है ना, इसलिए सोचते हैं। बहुत डर लगता है कि हम लोग पता नहीं कहाँ बह जाएंगे, वापस जा पाएंगे नहीं घर, वो सब समस्या होता है सर। अच्छा अचानक से पानी आ जाएगा तो बह भी सकते हैं? बह सकते हैं, कितने कोई बह गए यहाँ। अच्छा चलिए किधर से जाएंगे भाई हम लोग? इधर से चलिए। देखिए ये लोग अक्सर इधर से आना जाना करते हैं। चलिए अब हम गांव वालों से बातचीत करके जानकारी लेते हैं। इस वक्त हम लोग खूंटी ज़िले के एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जिस गांव में अब तक समस्या ही भरी पड़ी है। हालांकि जिस चीज़ के लिए आज हम यहाँ रिपोर्टिंग करने आए हैं, यानी मुख्य मार्ग के लिए, वो मार्ग एक तरफ से तो है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि वो मार्ग जो है ख़राब है और काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, चाहे प्रखंड मुख्यालय जाना हो या फिर ज़िला मुख्यालय जाना हो। और हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ से इन्हें खूंटी यानी ज़िला मुख्यालय जो है काफ़ी नज़दीक पड़ेगा, या प्रखंड मुख्यालय जाना हो तब भी नज़दीक पड़ेगा, पंचायत जाना हो तब भी नज़दीक पड़ेगा, विद्यालय जाना हो तो भी नज़दीक पड़ेगा। तो कुल मिलाकर नज़दीक रास्ता का तलाश है गांव वालों को। तो इसी को लेकर गांव वालों ने आज यहाँ एकत्रित होकर हमें बुलाया है ताकि हम इनकी समस्या को आप तक पहुँचा सकें। हम इसी तरह से ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और आपको दिखाने का कोशिश करते हैं कि देखिए गांव की स्थिति क्या है। अभी हम लोग जिस नदी के ऊपर बने एक गेट पर खड़े हैं, जो यहाँ चेक डैम बनाया गया है, उसके ऊपर जो हम लोग खड़े हैं, तो ये जो है धरनदा, क्या नाम है? धरनादा नदी है। धरनादा नदी के ऊपर ये देख रहे हैं, यहाँ पानी रोकने के लिए गेट बनाया गया है, इधर चेक डैम बनाया गया है। तो इन गांव वालों का समस्या ये है कि इस गांव से गुजरने वाले बच्चे इसी से होकर पार करते हैं, और जहाँ जब पानी तो फ़िलहाल अभी कम है, जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो फिर बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं या फिर गांव वाले इधर से आना जाना बंद कर देते हैं। हमारे साथ अभी 2 गांव के ग्राम प्रधान हैं। आप कौन से गांव का हैं? हम ग्राम दिगादोन का हैं। ग्राम प्रधान हैं? ग्राम प्रधान है। क्या नाम है? मेरा नाम है प्यारा मीन। मैं तो
ये धरनादा पुल के लिए बहुत ही प्रयास किया था, क्योंकि दिगादोन गांव और पतरामुछा गांव कुदरम पंचायत पड़ता है। इस पंचायत आने में हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, जो कि नदी भर जाता है। उस समय हमारे ईठे टोली से जो बच्चे स्कूल कलामुछा आते हैं वे बहुत परेशानी होते हैं। इसलिए ये पुल को बनना हमें अति आवश्यकता है। और ये चीज़ को मैं ये भी लिखा हूँ, मैं श्री राम सूर्या मुंडा को भी लिख के दिया हूँ, फिर भी वो सुनवाई नहीं हो रहा है। इसको जल्दी ही कार्य करने की कृपा किया जाए। विधायक के अलावा और किसको किसको लिख के दिया? मैं प्रखंड स्तर भी दिया गया है और मेरा संसद सब श्री कलीचरण मुंडा को भी दिए गए हैं। कितना दिन पहले से मिली के लिए? उसका तो हो गया 1 साल। इसके पहले ये अभी जो सांसद और विधायक है, इसके पहले वाले इसके पहले भी मैं श्री लीलकंठ सिंह मुंडा को भी दिया था, कोई नहीं सुना? कोई नहीं सुनाई किया। तो ये रास्ता बनाना आपको जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे खूंटी डिस्ट्रिक्ट भी जाना अनिवार्य पड़ता है और मेन रोड यही है हम लोग दिगादोन और पतरामुछा के लिए। ये मेरा अनिवार्य है। तरफ से रास्ता नहीं है? उधर से रास्ता नहीं है। उधर से रास्ता है तो 10 किलोमीटर घूम के ही जाना पड़ता है। 10 किलोमीटर हो जाएगा। हाँ, 10 किलोमीटर घूम के जाना। तो इस तरह से जो है तब मान लीजिए अभी तो पानी नहीं है, हाँ। और अगर तेज बहाव आता है तो फिर आप लोग कैसे आते जाते हैं? बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं? बच्चे पानी जब नदी भर जाता है तो बच्चे लौट जाते हैं, स्कूल बंद? स्कूल नहीं जाते हैं। मैं भी स्कूल पढ़ रहा था उस समय, मैं भी साइकिल से ढो के डुमरदा का स्कूल पढ़ने जाता था। तो आप तो आपका उम्र जो है आपका, उससे अंदाज़ा लग रहा है कि पुराने ज़माने का बात। मैं तो बहुत पुराना जमाना का हूँ, मेरा तो अभी 50 साल हो गया। तो फिर स्कूल तो बंद हो जाता होगा बच्चे लोगों का, तो फिर क्या करते हैं, कैसे पढ़ाई वढ़ाई? पढ़े बच्चे स्कूल लौट जाते हैं, पढ़ाई बंद हो जाता है बच्चों का। अच्छा, इसमें अभी कोई खतरा, मतलब ऐसा कुछ हुआ है जिससे कि नुकसान हुआ है? खतरा हुआ है यार। मौत हुई है? मेरा पतरामुछा का नाम तो भूल गए, मार्शल हेरेन जो फौजी रिटायर था, वो नदी में, यही नदी में बहा के मर गया। बहा गया था? हाँ, बहा गया कितना था। दिन पहले? वो कितना कल परसों भी हुआ? कल परसों का बच्चा भी ऐसे हुआ, बह गया। बह गया। तो मिला कि नहीं मिला? बच्चा मिला, दोनों नाश मिला, यहीं आके छका गया। बॉडी मिला? हाँ, बॉडी मिली, डेड बॉडी मिल गया। डेड बॉडी। तो इस तरह से हादसा होते रहता है? इस तरह से हादसा हमेशा होते रहता है, इसलिए इस पुल को बनना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हम अभी खूंटी जिले के एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जहां से हम आपको ग्राउंड जीरो पर आकर रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हम इसी तरह से गांव में पहुंचते हैं और जो ग्रामीणों को समस्या होता है सीधे हम उसी जगह पर जाकर आपको दिखाते हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। एक और गांव के ग्राम प्रधान हैं। कौन गाँव है? मेरा गांव है पतरामुछिया, मैं पतरामुछिया के ग्राम प्रधान हूँ। तो मेरा कहना है कि ये रोड बनना ही चाहिए, बहुत हादसा हो रहा है। फिर बाकी बात हो ही गया है, बोल ही दिया तो नहीं बोल दिया। ये स्थिति तो है झारखंड के खास करके खूंटी जिले का। अब थोड़ा नज़दीक आइए, दिखाइए यहाँ पानी का बहाव अब देख लीजिए। अब बताइए कितना भयावह दृश्य है। अभी तो हम लोग चलिए पुल पर खड़े हैं, और पुल पर खड़े हैं तो यहाँ से देख रहे हैं, देखिए कितना भयावह दृश्य है। इधर देखिए, जब नदी भर जाता है, थोड़ा दिखाइए इधर इधर इधर। अच्छा, नदी जब भर जाता है तब इधर से ही पार होते हैं कि उधर से भी पार होते हैं? पार तो इधर से होते हैं, ज़्यादा भर जाने से जैसे टक्का टुक्को होते हुए पार हो जाता है, जैसे तैसे करके पार हो जाता है। अच्छा, आवश्यकता पड़ने पर, और आवश्यकता नहीं है तो लौट जाते हैं। तो ये इतना खतरनाक रास्ता है, इस रास्ते से मजबूरी में जो है ग्रामीणों को गुजरना पड़ता है। देखिए, गांव के बुजुर्ग कह रहे हैं टक्का टुक्कू करके पार करना ही पड़ता है, नहीं तो कोई ऑप्शंस भी इनके पास नहीं बचता है, कोई विकल्प नहीं बचता है। तो चलिए आप पीछे चलिए, आराम से चलिए, देखिएगा बहुत डेंजर जगह है, आराम से निकलिए। हम जब यहाँ पहुँचे थे आपको खबर दिखा रहे थे, तो इसी बीच कुछ लोग जो है इधर से पार भी हो रहे हैं। देखिए, इसमें महिलाएं भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है, कुछ गांव के लोग भी शामिल है। हम जब यहाँ पहुँच रहे थे तो पहले तो हमें भी इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता, लेकिन हमने रास्ता ढूंढा तो हम नदी के नीचे जो है चट्टान से होकर पार हुए, आपको हमने दिखाया अभी। तो ये लोग जो है अभी कहाँ से आ रहे हैं, हम इन लोगों से बातचीत करते हैं। थोड़ा आगे आइए, आप कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मेरी बेटी स्कूल जाती है सोनमेर के पास में, तो उसी के लिए स्कूल जाके मैं आ रही हूँ। रोज इसी में पार होके आना जाना दूसरा पड़ता है। रास्ता नहीं है? नहीं है। तो अभी तो मान लीजिए अभी पानी कम है, जब बारिश होती होगी तो पानी तो और भर जाता है? हाँ, भर जाता है तो उस समय उसमें पार होते हैं,
नदी बहुत के नीचे से? मुश्किल, नीचे से नहीं, ऊपर से बड़ी मुश्किल से पार अच्छा, होते हैं। यहाँ जो फिर कोई पार कर देने वाला लोग होता है तो पार होते हैं, नहीं तो वापस लौटना पड़ता है। स्कूल बंद? स्कूल बंद करना पड़ता है। तो क्या कहिएगा सरकार से? सरकार से हम यही निवेदन करते हैं कि हमारे बच्चों की भविष्य का सवाल है, इसलिए कृपया यहाँ पर पुल बना दे और रोड बना दे। क्या नाम है आपका? मेरा हो गया प्रभा बखला, गाँव? पतरा मुछिया। देखिए पतरा, मुझे इधर आइए, इधर कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? जलटंडा से। जलटंडा? बाजार गए थे। अच्छा, बाजार गए थे, तो इसी रास्ते से आना जाना करना? हाँ, यही रास्ते से। देखिए हम जब बातचीत करने लगे इन लोगों से तो लोग यहाँ खड़े हो गए ताकि लोगों की समस्या को आप देख सकें, आपके माध्यम से सरकार तक पहुँच सके कि किस तरह से इन लोगों की समस्या है। आइए आइए, मतलब खड़े मत रहिए, हम बात कर, आप ही लोगों के इंतजार में खड़े हैं। आइए इधर आइए। क्या नाम है? अर्चना मीन्स। कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ अभी कुदलुम पंचायत भवन गए थे सर। अच्छा, तो और विकल्प नहीं है आप लोगों को आने है के लिए? विकल्प, रास्ता का बहुत समस्या होता है। पंचायत भवन जाने के लिए इधर राशन सब दूसरे गांव में पड़ता है, वहाँ लाने जाने के लिए दिक्कत होता है। हम राशन भी इधर ही से लाते हैं? हाँ, और स्कूल भी इधर ही स्कूल भी इधर ही बाजार जाते हैं, ही है? साप्ताहिक बाजार इधर ही जाते हैं सर। तो कुल मिला के इधर ही से आना जाना मतलब हाँ, जरूरत होता है। तो देखिए इस गांव वाले को जो है अगर देखें तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत है वो इधर से ही है। इसलिए जो है गांव वालों की मजबूरी है कि इसी पानी में घुसकर, इस तेज़ बहाव में घुसकर आना जाना पड़ता है। और इसके अगर डैम के उस तरफ देखें तो थोड़ा सा चलने के लिए जो अच्छा चिकनाहट वाला रास्ता है उसमें जो है ज़्यादा चिकनाहट होने से और पानी के बहाव से लोग बह के भी जा सकते हैं। जैसा कि अभी ग्राम प्रधान से बात कर रहे थे तो कई लोग बह भी चुके हैं इसमें। अच्छा ठीक है, आप जाइए, आप रुकिए मत। क्या नाम है आपका? सर रूपोस आइन है। अच्छा, हाँ ठीक है। क्या आना के लिए जहाँ पानी में घुस के पार हो रहे हैं? हाँ घुस के पार हो रहे हैं। जलटंडा बाजार से आ रहे हैं, झोला उला पकड़े हुए हैं अभी तक। ठीक है, बहुत तकलीफ होता है सामान लेने की भी। कल भी हम लोग तो आने बंद हो गया, साइकिल सब छोड़ दिए हैं। और यहाँ मंदिर भी है, सोनमेर मंदिर, उसमें हम गुजरना पड़ता है और बहुत तकलीफ होता है। तो गांव वाला लोग बाइक सब साइकिल सब उधर ही छोड़ देता है? हाँ छोड़ देते, क्या करें, पानी रहता है सर। अच्छा, तो इधर से क्या पार होते हैं? दूसरा रास्ता नहीं है? नहीं, रास्ता नहीं है सर। ठीक है, जाइए। देखिए सभी लोग लाइन में हैं। क्या नाम है? नाम बताइए जल्दी। अरविंद धान है हमारा। तो ये पानी में घुस के ही क्यों पार होते हैं? दूसरा रास्ता नहीं रास्ता है? ही नहीं है। रास्ता हम लोग इधर गए थे, पंचायत गए थे, ये रास्ता सारा नहीं है? रास्ता ही नहीं है। मंदिर है, कॉलेज है, सारा चीज के लिए हम लोग दिक्कत हो रहा है। बाजार भी है, जलटंडा बाजार है, बहुत दिक्कत हो रही है ना। आइए लोग, चूंकि जब पार होना पड़ता है तो कई लोग ग्रुप में भी पार होते हैं, इसलिए कि कोई बह ना जाए तो सामूहिक रूप से अगर पार होते हैं साथ में तो एक दूसरे का हम हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए जो है सभी लोग साथ में पार हो रहे थे। इधर आइए। क्या नाम है? इसाक धान। तो सब लोग इधर पानी में ही घुस के पार हो रहे हैं, देख रहे हैं। इसमें महिला भी, बच्चे भी, आप लोग भी। बाजार गए थे तो रास्ता नहीं है, इसलिए पानी से ही घुस के पार होना पड़ता है। आप लोग भी? मेरा नाम कुलन नरेंज है। काले हम लोग अटके हुए थे, कला मुछिया में थे, पानी डीला हुआ था बोल। अच्छा, तो वहीं रह गए? हाँ उधर रह गए। तो अभी आ रहे हैं? हाँ। तो सबसे बड़ी समस्या देखिए गांव वाले कह रहे हैं कि जब ज़्यादा पानी भर गया था तो कई लोग गांव डर से उधर ही रह गए थे। ये देखिए कुछ बाइक वाले लोग भी आ रहे हैं उधर, बाइक वाले लोग भी हैं। बाइक तो इधर पार नहीं हो पाएगा और इसलिए जो है उन लोगों को बाइक वहीं रखना पड़ा। और एक देखिए एक व्यक्ति जो है इधर आ रहे हैं। इधर आइए, आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंत हिरंज है, गांव पतरा मुछिया। तो हम राजा के पास मीटिंग के लिए जाते रहते हैं, कला मुछिया, और बाजार में भी हम लोग का मीटिंग होता है। तो हम इसी रास्ता से आना जाना करते हैं, नहीं तो मलगो तरफ से घूमना पड़ता है, कर्रा तरफ से। कितना किलोमीटर था वहाँ? 10-12 किलोमीटर उधर घूमना पड़ता है, तब खूंटी जाते हैं। नहीं तो हमेशा खूंटी में ही ज़रूरत पड़ती है, कोई काम के लिए, स्कूल कॉलेज बच्चे के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कोई मीटिंग के लिए, कोई राशन पानी के लिए, सब चीज़ इसी रास्ता के लिए। इसलिए रोड और पुल बनना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए गांव के लोग जो है क्या, और बुजुर्ग जो है देखिए, कई लोग जो है उधर से अभी आने लगे। हमें लगता है जैसे ही हमारे यहाँ आने की खबर लोगों को मिली है तो लोग इधर से आ रहे। मीटिंग गए थे? मीटिंग में थे। कहाँ गए थे मीटिंग में? गांव में करते हैं ना, आज भी पे है। इधर से काहे गए? दूसरा रास्ता नहीं है? उधर देखिए, वहाँ देखिए, इधर मामू दूसरा रास्ता नहीं है। इधर आइए, इधर दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं है, यही रास्ता बनाएंगे। आ रहा है, जाइएगा तो मीटिंग से उठे हैं हम। पानी में बह जाइएगा तो काहे बहेंगे? बहेंगे तो बना दीजिए। हमको सरकार को क्या बोल रहे हैं कि बह जाइएगा तो क्या होगा? सरकार से निवेदन करो। ठीक है, अच्छा आप जाइए। ये जो है अभी अपने इस समस्या को बता नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा रोकिए, गांव वालों को दिखा देते हैं। अरे आइए जल्दी तैर भी सकते हैं। यहीं से रुकिए, आप यहीं से रुकिए। हम इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर जो गांव में जो समस्या होता है वो सीधे आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। आते रहिए, देखिए कितना पानी है।
देखिए कमर तक जो है भींग रहा है लोगों का। लोग ग्राम सभा में कुछ लोग गए थे, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, तो ये लोग ग्राम सभा में गए थे और ग्राम सभा से लौट रहे हैं। इसमें एक बुजुर्ग भी शामिल है, युवा भी है। और जैसे ही शायद इन लोगों को हमारे यहाँ आने की जानकारी मिली तो लोग जो है जल्दी से यहाँ आ रहे हैं। पैर लंगड़ा है, इधर मेरा खेत है और नदी भर जाता है। हाँ, थोड़ा सा साधन ले नहीं है साधन। तो लंगड़ा आदमी है फिर भी इधर से ही पार होना पड़ता है। हाँ, तो डर नहीं लगता है पानी में बह जाइएगा तो? डर तो लगता है ना, कि क्या करेंगे, बैल बकरी सब इधर से खींचते हैं। इधर से ही ना? हाँ। चलिए 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 चलिए। तो अब जो है हम अपनी कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। हमने लोगों से जानकारी ली, यहाँ पर जो है आकर धरातल पर आकर इस ग्राउंड जीरो पर आकर हमने आपको दिखाया हकीकत क्या है। और अगर आप देख रहे हैं तो अपनी राय ज़रूर दीजिए कि क्या ऐसे गांव वालों के लिए यही सुविधा अभी तक उपलब्ध कराया गया है। हमारे देश को आज़ाद होने से वर्षों हो गए, लेकिन अब तक जो है कई ऐसे गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाएं अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाई है। कुछ चीज़ें ज़रूर पहुंची है, कुछ चीज़ों की घोर कमी है। तो खैर, जो सरकार का जो अच्छा काम है उसका जो है हमें सराहना भी करनी चाहिए, और जो काम अभी तक नहीं हो पाया है उसकी आलोचना करने से भी हमें पीछे नहीं रहनी चाहिए। फ़िलहाल देखिए बड़ी संख्या में यहाँ गांव वाले देखते जमा हो गए हैं। तो गांव वालों से हमने बातचीत कर लिया है और हमने यहाँ का समस्या आपको दिखा दिया है। तो अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज़।